So welcome my dear lovely brothers and sisters, welcome my dear lovely friends to the Let's Anupma, welcome you all my lovely friends to all our very new YouTube Education Academy to the Land। तो ये हुआ अपना रटा हुआ घिसा पिटा रोज का इंट्रोडक्शन। आई होप आप इस इंट्रोडक्शन से बोर नहीं हो। थोड़ा कॉमेडी हुआ, थोड़ा तो कॉमेडी हुआ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इम्पोर्टेंट लेक्चर के तरफ। धीरे धीरे हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, अपना क्वालिटी बढ़ाते चलेंगे। बहुत जल्द आपका ये जो ऑडियो का दिक्कत है वो भी बहुत अच्छा हो जाने वाला। आई होप ऐसा कुछ हो जाए। और इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ने वाले हैं माय डियर फ्रेंड? साइन कन्वेंशन। या पिछले लेक्चर में मींस पिछले चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ राइट में भी मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगने वाला है। इसमें भी वही साइन कन्वेंशन के सारे वही रूल होने वाले हैं, लेकिन वहां पर मिरर के लिए थे, यहाँ पे लेंस के लिए है। लेकिन आज मैं एक बार फिर से आपको साइन कन्वेंशन बताऊंगा और मिरर की भी बताऊंगा और लेंस की भी बताऊंगा कि आखिर मिरर में वो कैसे काम करते हैं और लेंस में कैसे तो ज्यादा लंबा लेक्चर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए इधर उधर की बातें चालू नहीं खत्म करते हैं और चालू करते हैं आज का टॉपिक जो क्या है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन, ठीक है। मिरर का और लेंस का दोनों देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं चार फिगर आपके साथ सामने बनाऊंगा। एक हुआ अपना ऐसा कुछ फिगर, एक हुआ अपना ऐसा कुछ फिगर, एक हुआ अपने पास ऐसा कोई फिगर और एक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। एक हुआ अपने पास ऐसा कोई फिगर और एक हुआ अपने पास ऐसे ऐसे ऐसे। एक हुआ अपने पास ऐसा कोई फिगर। ये हो गया अपने पास चार फिगर। आई होप आप सब फिगर में डिस्टिंग्विश, सब में डिफरेंस बता पाएंगे कि क्या क्या डिफरेंस है सब में। सॉरी ये इधर नहीं होगा, ये इधर होगा। जो पहला फिगर है, जो फिगर नंबर 1 है हमारे पास, वो है हमारे पास कॉनकेव मिरर। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? कॉनकेव, क्या है? कॉनकेव मिरर। दूसरा जो फिगर है हमारे पास वो है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तीसरा जो फिगर है वो हमारे पास है कॉन्वेक्स लेंस का। क्या है? कॉन्वेक्स लेंस का। और जो चौथा है वो क्या है अपने पास? कॉनकेव लेंस का, कॉनकेव लेंस का। तो ये हो गई हमारे पास चार फिगर। ये चार फिगर हो गई। मैं क्या करता हूँ, हेडिंग को मिटा देता हूँ, हेडिंग को मिटा दूंगा। यहाँ पर एक एक आपके पास साइन कन्वेंशन है, ये तो आपको पता भी चला गया। एक एक रूल लिखूंगा और नीचे उन रूल को क्या करूंगा, एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। तो ये हो गया अपना कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए रूल नंबर 1 क्या कहता है? जो पहला रूल कहता है कि all distances are measured from center। ये क्या है? जो भी डिस्टेंस होते हैं वो कहाँ से आपको नापे जाते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से नापे जाते हैं। ऑप्टिकल सेंटर अपना क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर तो होता है अपना लेंस के लिए। मिरर के लिए क्या होता है? मिरर के लिए अपना होता है ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स ऑप्टिकल सेंटर को, ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस नापे जाते हैं। और जो मिरर होता है उसके केस में क्या होता है? पोल। उसके केस में क्या होता है? पोल। यानी जो भी डिस्टेंसेस होते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से या फिर पोल से नापे जाते हैं। मिरर के केस में पोल से नापे जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं एक सीधी लाइन खींच दूं
यहाँ पर भी ये दोनों उसके प्रिंसिपल एक्सिस हो गए, ये लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये भी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हो गया पोल पोल ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए जो ऑप्टिकल सेंटर या पोल होता है उसको हम ओरिजिन मानते हैं, यानी वहां पे सारा डिस्टेंस जीरो हो जाता है। जो भी डिस्टेंस का मेजरमेंट होता है वो कहाँ से होता है, ऑप्टिकल सेंटर से होता है। ये हो गया हमारे पास रूल नंबर 1, ये हो गया अपने पास रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या हो गया कि ऑप्टिकल सेंटर इन द केस ऑफ लेंस और पोल इन द केस ऑफ मिरर क्या होता है, ओरिजिन की तरह काम करता है, वहां पे डिस्टेंस 0 0 0 होता है। उसके बाद देखिए जो दूसरा रूल कहता है वो कहता है द डिस्टेंसेस in the direction of incidence ray is taken पॉजिटिव। इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उनको पॉजिटिव लेते हैं। यानी अगर मैं ओरिजिन, जैसे इसमें देखिए ये हो गया ओरिजिन पोल यहाँ पर 0 0 हो गया डिस्टेंस, तो देखिए इसमें इंसिडेंस रे किस जाएगा, इस डायरेक्शन से जाएगा। इसमें जो इंसिडेंस रे है वो ऐसे जाएगा, इसमें जो इंसिडेंस रे है वो भी ऐसे जाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन इधर से ही होगा। इसमें है तो देखिए इसमें आप इधर से भी करा सकते हैं, इधर से भी करा सकते हैं। मींस लेंस जो होता है उसमें दोनों तरफ से क्या आ सकते हैं, अपने रेज आ सकते हैं। लेकिन क्योंकि मिरर में हम लेफ्ट साइड से ही रेज डालते हैं तो इसलिए यह हमेशा ये कन्वेंशनल है, मींस ये मान लिया गया है, हमेशा यही होता है कि जो इंसिडेंस रे होता है वो हमेशा लेफ्ट डायरेक्शन में आता है। तो इसमें भी अपना जो इंसिडेंस रे है वो इधर से आएगा और इसमें भी अपना जो इंसिडेंस रे है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो क्या है, the distances in the direction of incidence ray is taken positive। और तीसरा ये कहता है कि distance in the direction opposite to the incidence ray is taken निगेटिव। उसको क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब हो गया, जैसे हम ओरिजिन पे आ गए, ओरिजिन अगर मैं मिरर की बात करूं तो हम यहाँ ओरिजिन पोल पर आ गए। अब अगर हम इस पोल से इधर डिस्टेंस नापेंगे, तो इधर आप देखिएगा ये इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है। क्या है, इंसिडेंस रे का डायरेक्शन है, यानी पोल से इधर जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। पोल से इधर जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर में भी वही है। ये हो गया अपना पोल, इस पोल से इस डायरेक्शन में, यानी इंसिडेंट से इधर ही जा रहा है तो इससे इस डायरेक्शन में, पोल से इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उसको हम क्या लेंगे, उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ऐसा ही होगा कॉन्वेक्स लेंस में भी। कॉन्वेक्स लेंस में देखिएगा इधर जब भी डिस्टेंस मेजर करेंगे वही इंसिडेंस रे का डायरेक्शन होगा। यानी इस पोल से इधर जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे उस सब को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और दूसरा देखिएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। इंसिडेंस रे इधर जा रहा है, यानी पोल से इधर का सारा डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ। इसका जस्ट अपोजिट कि अगर हम इस पोल से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें, अगर इस पोल से इस डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें तो वो क्या होगा, इंसिडेंस रे इधर जा रहा है, हम इधर डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हैं पोल से, तो ये डायरेक्शन हुआ इंसिडेंस रे के अपोजिट। तो इधर का जो भी डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा। इस साइड का जो भी डिस्टेंस होगा, पोल से लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा, पोल से लेफ्ट साइड का जो भी, ओरिजिन से लेफ्ट साइड का जो भी डिस्टेंस होगा उसको हम निगेटिव लेंगे। क्या लेंगे, उसको हम निगेटिव लेंगे। तो ये दो आपस में रिलेटेड सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल हो गए कि पोल को ओरिजिन मानिए, और अगर पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, यानी राइट डायरेक्शन में अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव लेंगे। और अगर ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जो अपोजिट टू द इंसिडेंस रे है, अगर उस डायरेक्शन में अगर कोई आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसको हम निगेटिव लेंगे।
ये हो गया अपना दो बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना रूल कि अगर इंसिडेंट रे के अपोजिट अगर आप कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो उसको हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में अगर कोई हम डिस्टेंस लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद देखिएगा अब एक आता है ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट। क्या आता है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसको हम मिटाते हैं, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट से रिलेटेड का कॉन्सेप्ट। देखिएगा रूल नंबर 3 क्या कहता है, द डिस्टेंसेस upside the principal axis, upside the principal axis is taken positive, and the distances downward the principal axis is taken negative। ये हो गया 4th नंबर पॉइंट। देखिए क्या कर रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे अगर हम अपवर्ड कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के अपवर्ड अगर हम कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। वो आइदर ओरिजिन के लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो। अगर इस साइड भी अपवर्ड में कोई डिस्टेंस लेंगे तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे, इस साइड भी हम ऊपर कोई डिस्टेंस लेंगे तो उसको अपोजिट लेंगे। लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर हम कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हमारे लिए निगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारे पास 5 सेट ऑफ रूल्स है जिनका रूल यूज करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल्स में साइन से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट डालते हैं कि सबसे पहले पोल जो होता है, पोल हो गया या ऑप्टिकल सेंटर हो गया, उसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, वहां से डिस्टेंस मेजर चालू करते हैं। उसके बाद अगर इंसिडेंस रे के डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं, यानी लेफ्ट ऑप्टिकल सेंटर ओरिजिन पोल से अगर हम लेफ्ट साइड में जाना चालू करते हैं तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो उसको निगेटिव लेते हैं। इसको आप एक इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो एक ग्राफ होता है, ग्राफ के बीच में जीरो होता है। अगर इस साइड में आप जाते हैं तो आप पॉजिटिव +1 +2 +3 लेते हैं, और इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं तो -1 -2 -3 लेते हैं। ऊपर अगर जाते हैं तो आप +1 +2 +2 लेते हैं, और नीचे अगर जाते हैं तो माइनस लेते हैं। सेम उसी तरह का है, ओरिजिन को, पोल को, ऑप्टिकल सेंटर को ओरिजिन मान लेना है। उसके अगर राइट साइड में गए तो पॉजिटिव ले लीजिए, अपवर्ड गए तो पॉजिटिव ले लीजिए, डाउनवर्ड आए तो निगेटिव ले लीजिए, और अगर लेफ्ट साइड में गए तो निगेटिव ले लीजिए। यही 5 सेट ऑफ रूल है जिनका यूज करके आपको ये पूरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने होते हैं। तो देखिए अब इससे रिलेटेड मैं अब आपको सारे पॉइंट्स बता देता हूँ कि देखिए अगर एक होता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, आप लोगों ने मिरर इमेज का न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको पता होगा कि 5-6 फिक्स टर्म्स हैं जो आते हैं। जैसे कि सब में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आता है जिसको हम u से डिनोट करते हैं, जिसको हम किस से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं। एक सब में इमेज डिस्टेंस आता है जिसको हम v से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस आता है जिसको हम v से डिनोट करते हैं। इमेज डिस्टेंस के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का हाइट आता है जिसको हम h1 से डिनोट करते हैं। क्या होता है, ऑब्जेक्ट हाइट आता है जिसको हम h1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इमेज हाइट आता है जिसको हम h2 से डिनोट करते हैं, इमेज हाइट आता है जिसको हम h2 से डिनोट करते हैं, h2 से डिनोट करते हैं। और फिर हमारे पास एक फोकल लेंथ आता है जिसको हम f से डिनोट करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ को हम क्या करते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। अब देखिए अब सब केस में कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में, कॉन्वेक्स लेंस में, कॉनकेव लेंस में मैं अब आपको बताऊंगा कि कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा। इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है।
आप बस एक बार समझ लें कि ये होता कैसे है, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक अपने आप ये सब पता लगने लगेगा। सबसे पहले देखिए कहाँ से चालू करते हैं, कॉनकेव मिरर से चालू करते हैं। कॉनकेव मिरर से देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, पोल से इस साइड रखाता है। पोल यहाँ है ओरिजिन, ऑब्जेक्ट कहाँ रखाएगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखाएगा, यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखाएगा। तो अब देखिए ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, पोल से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो देखिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो किसी भी केस में हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखाता है, जिस साइड से इंसिडेंस रे आता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में होता है, या फिर लेंस के हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट होता है, हमेशा लेफ्ट साइड में। तो अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मेजर करना होगा तो हमको पोल से ओरिजिन से लेफ्ट डायरेक्शन में जाना होगा। क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन में जाना होगा। और लेफ्ट डायरेक्शन के जो भी डिस्टेंसेस होते हैं उनको हम निगेटिव लेते हैं। तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो निगेटिव होगा। इनफैक्ट किसी भी केसेस में जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होने वाला है वो हमेशा ही निगेटिव होगा। आइदर कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, किसी भी केसेस में हमारा जो इमेज का ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होने वाला है वो हमेशा निगेटिव ही होने वाला है। उसके बाद देखिएगा इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस डिपेंड करता है कि इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है। अगर इमेज रियल बन रहा होगा तो वो तो मिरर के इनसाइड बनेगा, यानी पोल से ओरिजिन से राइट डायरेक्शन में बनेगा। तो अगर वर्चुअल बन रहा है क्या इमेज, तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज तभी बनता है जब वो मिरर के बिहाइंड बने। अगर मिरर के पीछे बने तो हम उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। उस केस में जो इमेज डिस्टेंस होने वाला है वो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होगा। और निगेटिव कब होगा, जब रियल इमेज मिरर के सामने बनता है। तो अगर मिरर के सामने बनेगा तो वो निगेटिव होगा, अगर रियल इमेज बन गया तो। सेम उसी केस में अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो आपको ये फैक्ट पता होगा, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही क्या करता है, वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। उसके लिए इसीलिए ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है। कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो वही बात है, अगर कॉन्वेक्स लेंस फिर वर्चुअल और रियल दोनों ही इमेज का फॉर्मेशन करता है। तो अगर वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करेगा तो वो मिरर के अंदर होगा, वो पोल के राइट डायरेक्शन में होगा। तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा अगर वो वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन कर दिया, और निगेटिव हो जाएगा अगर वो रियल इमेज का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन जो कॉनकेव लेंस है वो हमेशा ही वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन करता है, इसीलिए वो हमेशा पॉजिटिव होगा। वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। उसके आगे अगर हम देखें तो आ गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है। तो आपको पता होगा ऑब्जेक्ट हम जब भी रखते हैं तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। ऑब्जेक्ट को कभी हम नीचे, इन केस अगर किसी क्वेश्चन में कह दिया कि हम ऑब्जेक्ट को नीचे रखें तो वो हो सकता है, वरना इन जनरल 99.9% केसेस में हम जो ऑब्जेक्ट है उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। क्या करते हैं, उसको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। उस केस में जो ऑब्जेक्ट का हाइट होने वाला है वो हर एक केस में h1 जो होता है वो हर एक केस में हमेशा पॉजिटिव होता है। क्योंकि हर एक केस में हम जो h1 है उसको हमेशा पॉजिटिव इसलिए लेते हैं क्योंकि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। उसके बाद देखिएगा h2, अब फिर h2 में जो है वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है।
डिपेंड कि जो इमेज बन रहा है वो इरेक्ट बन रहा है या इन्वर्टेड बन रहा है। अगर इमेज इरेक्ट बन रहा है, अगर इमेज इरेक्ट बन रहा है यानी सीधा बन रहा है, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा तो वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर इमेज इन्वर्टेड बन गया, अगर इमेज इन्वर्टेड बन गया यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, यानी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगा, उस केस में जो H2 हो जाएगा वो निगेटिव हो जाएगा। कॉनकेव मिरर के केस में अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है। उस केस में जो H2 होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए वो हमेशा ही पॉजिटिव होने वाला है। कॉन्वेक्स लेंस की बात की जाए तो ये फिर वही बात हो गई कि अगर ये वर्चुअल इरेक्ट इमेज अगर फॉर्मेशन करेगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर इन्वर्टेड इमेज का फॉर्मेशन कर दिया तो वो निगेटिव होगा। बाकी बात रही कॉनकेव लेंस की तो वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करता है, तो H2 हमेशा ही पॉजिटिव होगा। अब बात आ गई फोकल लेंथ की, तो देखिए कॉनकेव मिरर जो होता है, कॉनकेव मिरर जो होता है वो क्या करता है, जो रेज ऑफ लाइट आती है, रेज ऑफ लाइट आती है उनको एक जगह कन्वर्ज कर देता है। उनको क्या करता है, जब रेज ऑफ लाइट आती है उनको एक जगह कन्वर्ज कर देता है। और कन्वर्जन चूंकि इसका जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है, कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के सामने होता है यानी रियल होता है। तो जब हम उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं तो पोल से लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना होता है और लेफ्ट डायरेक्शन की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं, तो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है वो निगेटिव होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो क्या करता है, रेज को डाइवर्ज कर देता है और जिसकी वजह से इसका जो फोकस होता है वो क्या हो जाता है, वर्चुअल फोकस हो जाता है। और वर्चुअल के केस में हमें मिरर के अंदर जाना पड़ता है यानी राइट डायरेक्शन में जाना होगा। राइट डायरेक्शन की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, तो कॉन्वेक्स लेंस भी क्या करता है, रेज ऑफ लाइट को, पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक जगह क्या कर देता है, एक जगह कन्वर्ज कर देता है, रिफ्रैक्शन के बाद एक जगह कन्वर्ज कर देता है और जो मिरर के अंदर होता है राइट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए इसका फोकस पॉजिटिव होता है। जबकि कॉन्वेक्स लेंस उनको डाइवर्ज कर देता है और उसका जो फोकस होता है वो रियल होता है, मिरर के सामने होता है, इसीलिए इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। अगर आपको अभी भी इन टॉपिक्स में कंफ्यूजन है, आप बुक रीडिंग कीजिए, नोट्स बनाइए, लेक्चर्स देखिए, मेरे लेक्चर्स फिर से देखिए, बहुत सारे लेक्चर हैं आपके पास, लेकिन मेक श्योर कि आप ये पूरा कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कर ले, तभी आपके न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे तरीके से, उसके बाद न्यूमेरिकल में आपको कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया हो। मैंने अपना 100% दिया कि आपको पूरा साइन कन्वेंशन समझ में आ जाए कि हम कब पॉजिटिव लेते हैं, कब नेगेटिव लेते हैं। बहुत जल्द हम और अच्छे तरीके से इंप्रूव करेंगे। आप भी लगातार मेहनत करिए, आप भी इंप्रूव करिएगा। इसी बेस्ट विशेष के साथ ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय बाय, ऑल दी बेस्ट।